नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने धार्मिक चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। आज आप सुन रहे हैं अहोई अष्टमी की पावन और दिव्य कथा। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पूर्व हम अपने हाथ में 7 दाने अनाज के रखकर अहोई माता की पावन कथा का श्रवण करेंगे। हे माँ अहोई, अपनी कृपा दृष्टि हमारी संतानों और हमारे परिवार वालों पर बनाए रखना। आइए भक्तों, माँ आहोई का, माँ पार्वती और भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। जय माता आहोई की। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक लाडली बेटी थी। घर में सुख वैभव और प्रेम का माहौल बना रहता था। एक दिन कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी आ गई, यानी दीपावली से 8 दिनों पहले का दिन। सभी बहुएं और वह साहूकार की बेटी मिलकर दीपावली की तैयारी करने लगे। दीपक बनाने के लिए उन्हें मिट्टी की आवश्यकता पड़ी, इसलिए 7 बहुएं और एक ननद सभी जंगल में मिट्टी लेने चल पड़े। जंगल के एक कोने में जाकर उन्होंने मिट्टी खोदना आरंभ कर दिया। मिट्टी खोदते खोदते सबसे छोटी बहू की कुदाल किसी चीज से टकराई। जब उसने देखा तो वहां एक साही का छोटा बच्चा था, जो उसी कुदाल से घायल होकर मर गया। यह देखकर छोटी बहू घबरा गई। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे ईश्वर, यह मुझसे अनजाने में हुआ अपराध है। मैंने किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं करी। कृपया कर मुझे क्षमा कर दीजिए। बाकी सब बहुएं और ननद ने भी उसे समझाया, यह तो अनजाने में हुआ पाप है, चिंता मत करो, परंतु कर्म का फल तो अवश्य ही मिलता है। समय बीतता चला गया, परंतु कुछ ही दिनों में उस छोटी बहू के घर अशुभ घटनाएं घटने लगी। एक एक करके उसकी संतानें बीमार पड़ने लगी और सभी मृत्यु को प्राप्त हो गईं। घर का सुख छिन चुका था। वह बहू दिन रात रोती रहती, बिलखती रहती। वह हर मंदिर, हर साधु संत के पास जाती, लेकिन किसी ने भी उसकी पीड़ा का समाधान नहीं बताया। एक दिन वह बहुत थक चुकी थी, तो उसने पास के एक मंदिर में जाकर माता पार्वती के चरणों में सिर झुका दिया और रोते हुए बोलने लगी, हे माता पार्वती, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है जो मुझे क्षमा नहीं मिलती। मेरे आंगन से बच्चों की किलकारियां चली गई हैं। कृपया करके मुझे संतान सुख का आशीर्वाद दें। माता पार्वती उस स्त्री की भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न हुई। स्वप्न में माता प्रकट होकर बोली, बेटी, तूने जिस दिन कार्तिक कृष्ण अष्टमी की मिट्टी खोदते समय एक साही के बच्चे को मार दिया था, वही तेरा पाप था। परंतु अब तू सच्चे मन से प्रायश्चित करना चाहती है, इसलिए मैं तुझे इसका एक उपाय बताती हूँ। तू हर वर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी की अहोई माता का व्रत कर, मेरा स्मरण कर और कथा का श्रवण कर। जब तारे निकले तब सप्त ऋषियों को अर्घ्य देकर यह व्रत को पूर्ण करो। तेरा अपराध क्षमा हो जाएगा और तेरे घर में संतान का सुख लौट आएगा। सुबह उठकर वह स्त्री बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने निश्चय कर लिया था कि माता अहोई का व्रत वह अवश्य ही करेगी। अगले दिन कार्तिक अष्टमी को उसने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और माता अहोई का चित्र बनाकर भक्ति से पूजा की। पूजा के समय उसने यह संकल्प लिया, हे माँ अहोई, जिस प्रकार आपने उस साहूकारनी का कल्याण किया, वैसे ही मुझ पर भी कृपा करें। मेरे घर में भी संतान सुख का उजाला लाएं। उसने निर्जल व्रत रखा, कथा का श्रवण किया और रात्रि में तारे निकलने पर सप्त ऋषियों को अर्घ्य दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता अहोई ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया और कहा, तेरी गोद फिर भरेगी, तेरे घर में खुशियां लौटेगी। कुछ समय पश्चात उस स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह संतान दीर्घायु और तेजस्वी हुई। घर में फिर से हंसी खुशी का वातावरण लौट आया। तभी से ये परंपरा प्रारंभ हो गई कि हर माताएं कार्तिक अष्टमी को अहोई माता का व्रत रखने लगी। जो भी स्त्री सच्चे मन से अहोई माता का पूजन करती हैं, उनकी संतानें स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु रहती हैं। माँ अहोई को माँ पार्वती का ही रूप माना गया है, जो संतान की रक्षा करती हैं और उनके जीवन में से सभी कष्टों को दूर कर देती हैं। अब आप सभी जो हाथों में लिए 7 दाने हैं, उनको माता अहोई के चरणों में अर्पित करें और कहें, हे माँ अहोई, जैसे आपने उस साहूकारनी
को क्षमा किया और उसके घर में संतान सुख लौटाया, उसी प्रकार मेरे परिवार पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मेरी संतानें सुखी रहें, दीर्घायु रहें, आरोग्यवान रहें और सौभाग्यशाली रहें। जय अहोई माता। अब सभी मिलकर बोलते हैं, जय अहोई माता की जय। भक्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है, किसी भी जीव को कष्ट देना पाप है, चाहे वह अनजाने में ही क्यों ना हो। सच्चा पश्चाताप और भक्ति हर दोष को मिटाती है। माँ की ममता में वह शक्ति है जो हर दुख को भस्म कर देती है। जो माता श्रद्धा और नियम पूर्वक आहोई अष्टमी का व्रत करती है और इस कथा का श्रवण करती हैं, उनको संतान की प्राप्ति और संतान की दीर्घायु और उनके सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय अहोई माता, जय संतान रक्षादायिनी माता। प्रिय श्रोताओं, आशा करती हूँ आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। इस प्रकार की धार्मिक कथाएं सुनने के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता अहोई अवश्य लिखें।